So the question here is, consider a 4-bit successive approximation ADC in which DAC is a part of ADC whose output is denoted by VAX, that is DAC output, and their corresponding waveform is shown in figure. The clock is activated at time t0. Then by the end of one cycle of operation, the digital output of DAC is option A 1 0 1 0, option B 1 triple times 0, option C 1 1 0 0, ऑप्शन डी 1011। सो जैसा कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि डैक एक मेजर कंपोनेंट है और उसका आउटपुट है VAX, जिसका वेव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि ये 4 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC है, तो इसीलिए एक एनालॉग इनपुट को कंप्लीट कन्वर्सन के लिए 4 क्लॉक पल्स लगेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनालॉग इनपुट। तो इसका डिटेल हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पार्ट ड्रॉ किया है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, ये हमारा कंप्लीट पिक्चर नहीं है। आप कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम अपने बुक से देख लेंगे। तो यहाँ पर ये डैक का आउटपुट इस कंपैरेटर को दिया गया है जो यहाँ पर एनालॉग इनपुट से कंपेयर होता है, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर का आउटपुट हमारा लॉजिक 0 लॉजिक 1 होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू चेंज होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले वो रीसेट किया जाता है, इसलिए बिफोर गिविंग द क्लॉक दिस आउटपुट हेयर, दिस इज द वेव फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू VAX। ये है वेव फॉर्म ऑफ VAX। सो यहाँ पर VAX आउटपुट, ये आउटपुट हमारा इनिशियली 0 है, ये हमारा इनिशियली 0 है बिफोर गिविंग दिस फर्स्ट क्लॉक। और जैसे कि हम लोग SAR के डिटेल ऑपरेशन से जानते हैं कि ये अगर 4 बिट का है, सो डैट वी कैन राइट इट हेयर Q3 Q2 Q1 Q0। सो जब फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर ये 4 बिट का है, 4 क्लॉक पल्स लगेगा। तो फर्स्ट क्लॉक में जब हम लोग फर्स्ट क्लॉक देते हैं तो यहाँ पर एज पर देयर कंट्रोल लॉजिक इसके MSB को सेट किया जाता है सबसे पहले। सो दिस विल बिकम हेयर 1 एंड रिमेनिंग ऑल द बिट्स विल बी 0 0 0। सो यहाँ पर अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये क्या है हमारा 8। लेकिन फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये जो VAX का आउटपुट दिया वो क्या है 2 वोल्ट। सो VAX जैसे कि हम लोग डैक आउटपुट से जानते हैं कि ये क्या होता है K इंटू डी, डैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी। सो यहाँ पर ये K का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VAX यहाँ पे हमको मिला डैट इज कॉल्ड 2 वोल्ट, और डेसिमल इक्विवेलेंट मिला हमको 8। सो यहाँ पर ये 1000 का डेसिमल इक्विवेलेंट मिला 8, सो दिस विल बिकम 1/4 और 0.25 वोल्ट। ये हमको रिजोल्यूशन मिल गया। अब ये फिक्स है। अब उसके बाद अगर हम लोग इस वेवफॉर्म को देखें तो यहाँ पर 1000 मिला, और उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्लॉक इस पॉइंट पे आ रहा है। तो सेकेंड क्लॉक का जब ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर जो सेकेंड MSB है उसको हम लोग सेट करते हैं बाई कीपिंग दिस Q3 एज अ 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट मिला 1000। अब सेकेंड क्लॉक पल्स में ये ऐसे ही रह जाएगा 1, और Q2 को सेट करेंगे हम लोग 1, और ये हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा ये VAX, सो डैट इज इक्वल टू K इंटू डी। तो यहाँ पर K क्या है हमारा, K है हमारा 0.25, और यहाँ पर 0.25 इंटू डी है हमारा यहाँ पर 12। सो डैट वी गॉट इट है 3 वोल्ट। तो यहाँ पर मिल गया आपको 3 वोल्ट। लेकिन इसी क्लॉक में आप देखिए कि 3 वोल्ट पे रिटेन नहीं कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q2 है ये हमारा 1 होना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये वेवफॉर्म हमें शो कर रहा है कि उसी क्लॉक में ये नीचे जा रहा है और 2 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा है, सो दिस विल बिकम हियर 1 0 0 0। So this is the output whatever we got under the second clock pulse। ये हमको मिला सेकेंड क्लॉक पल्स में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा। तो थर्ड क्लॉक पल्स में जो तीसरा बिट है उसको सेट करेगा विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ Q3 Q2 व्हाट वी गॉट आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। सो ये Q3 Q2 Q1 Q0। तो पहले से हमारा क्या है, आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स इट इज़ 1 0 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0, और अब थर्ड क्लॉक पल्स में इस Q1 के बिट को हम लोग करेंगे 1 और इसको रखेंगे 0। तो अब क्या आ जाएगा, VAX आउटपुट हमारा हो जाएगा K इंटू डी।
So K is here 0.25 and D is here 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 10, सो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, Q1 का वैल्यू 1 रह जाएगा क्योंकि जो उसके बाद वाला हमको दिख रहा है वो 2.5 वोल्ट से नीचे नहीं जा रहा। अगर ये वेवफॉर्म 2.5 वोल्ट से नीचे जाता तो इसका मतलब कि Q1 को हम लोग यहाँ पर 1 नहीं ले सकते, उसको रीसेट करना पड़ता उसी क्लॉक पल्स में। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स, दिस इज द आउटपुट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स। अब फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्थ क्लॉक पल्स में ये जो वैल्यू होगा सो इसको हम लोग लिखेंगे 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स में जो हमको बाइनरी वैल्यू मिला है 1 0 और Q1 इज 1, सो ये ऐसे ही रहेगा। अब Q0 को हम लोग 1 करेंगे, तो यहाँ पर फोर्थ बिट का ऑपरेशन होगा। सो वी गॉट इट हियर 1 0 1 1। तो VAX आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर K इंटू डी, सो K इज 0.25 इंटू इसका हो जाएगा हमारा 8 + 2 10 + 1 11, so that this will become here as a 2.75 volt, so that is given as a output of this fourth clock pulse। तो यहाँ पर हमको दिखा कि क्या आउटपुट मिल रहा है, बाइनरी आउटपुट क्या मिल रहा है VX का आफ्टर दिस फोर्थ क्लॉक पल्स, दैट इज 1 0 1 1। सो अब लोग चेक करते हैं यहाँ ऑप्शन से किससे मैच कर रहा है। सो दिस 1 0 1 1 इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। So as like this question is in the category of MCQ, so the final answer for this question is option D, and by this way this is the end of the explanation for this question.